ओके बच्चों, आज हम लोग जेईई मेंस 2023 का एक 3D का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें कुछ जो डिटेल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले फूट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन O टू अ प्लेन P which meets the coordinate axis at a point ABC is 2a comma 2 comma a comma 4, where a is basically a natural number. And if the volume of the tetrahedron OABC is O is 144 unit cube, then which of the following is not true? So in this question if you see क्या दिया गया है कि एक प्लेन है। तो अगर ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस है। इस प्लेन में ये प्लेन आपके तीनों एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये आपका ओरिजिन हो गया। एक्स एक्सिस पे सपोज ए, वाई पे बी, जेड पे सी है। और इस पॉइंट से ओरिजिन से अगर इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो 3D में कुछ ऐसा दिखेगा जैसे 2D में। आप समझ लीजिए कि 2D में जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, वो आपकी अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है तो कुछ ऐसे आपका आएगा। तो ये जो पॉइंट पी है, इन सिमिलर मैनर ये पॉइंट आपका पी है विच इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑन दिस प्लेन। और इस पी पॉइंट का को कोऑर्डिनेट दिया गया है। ये दिया गया है आपका 2 कामा ए कामा 4। तो आपको ये पता करना है कि अच्छा, जो ये टेट्राहेड्रन फॉर्म हो रहा है, टेट्राहेड्रन मतलब जो ट्रायंगुलर शेप में जो पिरामिड फॉर्म हो रहा है ओ ए बी सी, इसका जो वॉल्यूम है आपको ये बताया गया है कि 144 यूनिट क्यूब। तो सबसे पहले अगर किसी तरह हम लोग इस प्लेन का जो प्लेन ए बी सी जो इंटरसेप्ट कट कर रही है, इसका अगर किसी तरह हम लोग इक्वेशन अगर फॉर्म कर लें तो वंस यू नो द इक्वेशन, आप इजीली उस पॉइंट को पुट करके आप ये पता कर सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो पहले आप ये सोचिए कि इसमें किसी एक पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशंस क्या होता है। तो कोई भी प्लेन के इक्वेशन आपको जानने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए किसी एक पॉइंट से अगर एक प्लेन पास करता है तो उसका क्या हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस एक्स वन 2 प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी जेड माइनस 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट पी। और ये ए बी सी क्या होता है ये आपको पता ही होगा। ए बी सी बेसिकली जो नॉर्मल वेक्टर होता है, इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो चूंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया कि ओपी जो है, ओपी जो आपका लाइन है ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है। अगर ओपी का डायरेक्शन रेशियो में निकाल लें तो वही आपका एबीसी आपका हो जाएगा, विच यू कैन फाइंड वेरी इजीली, क्योंकि ओ का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0,0 और पी का कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में दिया गया है ये आपका 2 कामा ए कामा। तो ओपी का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 ए माइनस 0 और 4 माइनस 2 हो गया, ये हो गया 4 हो गया। इसको आप इसमें पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन ऑफ प्लेन में पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये 2 2 एक्स माइनस 2 प्लस ए वाई माइनस ए प्लस 4 जेड माइनस 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, इज योर 2x प्लस ए वाई
plus 4z. It will be here 2 to the 4 a square and minus 16. So if you take it on the other side, it will be your 20 plus a square. Okay. Now if you make it in the form of intercept form, it will be something like that: a square plus 20 by 2 plus y upon 20 plus a square by a plus z upon 20 plus a square by 4 equal to 1. So what I did, I just basically divided the whole equation by 20 plus a square. उसको x by a plus y by b plus z by c के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। इससे क्या आ गया, आपको ये जो पॉइंट आपके ए बी सी दिए हैं इसका कोऑर्डिनेट्स आ गया। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, जिसका एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस 20 बाई 2 कॉमा 0 कॉमा 0। ओके, इन सिमिलर मैनर जो बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 20 प्लस ए स्क्वायर बाई 3 एंड one will be your 0. In a similar manner, coordinate of C will be 0, comma 0, comma 20 plus a square by. Since you got the coordinate of all 3 points, so now you can calculate the volume of the tetrahedron. So tetrahedron का volume का formula ओके। सो टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम का फॉर्मूला, जैसे हम लोग क्लास 10th में देखे हैं कि जैसे कोन का फॉर्मूला वॉल्यूम का हम लोग निकालते थे, ये क्या आता था बेसिकली 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। ये फॉर्मूला सेम आपका टेट्राहेड्रन के लिए होगा। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, बेस एरिया। पहले बेस एरिया के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 1/3 बेस एरिया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इट्स 1/2 आपका ये साइड क्या हो गया, ओ ए इंटू ओ बी, ये आपका बेस एरिया हो गया, जिसका एरिया 1/3 1/2 ओ ए इंटू ओ बी और इंटू इसका हाइट आपका ओ सी हो गया। दिस इज गिवन इज 144। यहाँ से आप देखिए ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी, ये आपका दिया गया है 6 इंटू 144। तो अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए बस। तो यहाँ से ओ ए की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस 20 बाई 2, ओ बी की वैल्यू है आपकी अगेन ए स्क्वायर प्लस 20 बाई ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 20 बाई 4, ये वैल्यू आपकी है 140। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, इसको अगर पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का देखिए एक सीधा मैं एक तरीका बता रहा हूँ कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है आपको ए स्क्वायर प्लस 20 का होल क्यूब डिवाइड बाई, इफ यू टेक इट एट द राइट साइड ये हो जाएगा आपका 144 मीन्स 12 इंटू 12 इंटू it's 144 here, it's into 6 actually. Okay. 144 is your 12 into 12, 6 into this your 4 and 2. Okay, it's 6 into 4 into 2, 8. Here you can write something like that.
12 into 12 into 6 into 2 into 2. 12 2s are 44 into 12 2s are 44, 24, and 6 2s are 12. So you can write similar as 24, 24, 12. So in the left side it is a square plus 20 power cube divided by a. So since a is given as your natural number, so we can put some number here. So suppose you put 1. So 1, if you put 1 here in the numerator, it will be 21. 21 basically you will get 7. But here what is this? It is just 3, 4, 3, 4, something like that. So if you put a is equal to 2, if you put a is equal to 2, in the numerator it will be 2 square 4 plus 20, 24. Okay, 24 into 24 into 24 by 2. So here you can get the same thing what is written on the right side. So rather than solving the complete, because it will kill your time, so you can just put some value. So here we are getting as a is equal to 2. Okay. Okay, so let me put this value in the plane. So it will be like that. Okay, the equation of plane was 2x minus 2 plus a y minus a plus 4z minus 4. Let me put this value as 2. So 2x minus 2 plus, putting the value of a, 2 y minus 2 plus 4 z minus. The equation, if you solve this, this is coming as 2x plus 2y plus 4z equal to 2 2 ja 4, 2 ja 4, 4 4 8, and 4 4 ja 16. So it's coming as a 24. So if you divide by 2, the plane of the equation is x plus y plus 2z is equal to 12. So this is your equation of plane. Now put the value 2 to 4. 2 plus 2 4, 4 plus 2, this 4 2 is 8, so it is coming. So this is satisfying this. 3 and 4, so here by just putting all this value, you can see that this is also satisfying, and 0 6 3, so this is also satisfying. So only this value is not so satisfying. 3 0 comma 4, this is coming as 11. So your answer is okay. Hope you understood this thing. Hope you understood this thing. Okay, just put in the comment if you have any doubt. Okay, thank you.